सभी हिंदी मीडियम के छात्रों का जो कक्षा 11वीं में पढ़ रहे हैं उनका आपकी अपनी यूट्यूब चैनल पावर ऑफ एजुकेशन 100 में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.3, जिसमें हमें रिक्त स्थानों में प्रतीक उपसमुच्चय है या नहीं को भरना है। ठीक है, आपको ये रिक्त स्थान भरना है तो उपसमुच्चय है या नहीं। इससे पहले उपसमुच्चय पर मैं वीडियो लेक्चर ले चुका हूँ। यदि आपने उसको अभी तक नहीं देखा है तो एक बार उसको ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आपको इन सभी क्वेश्चन क्या लगेंगे, बहुत ही आसान लगेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इन प्रश्नों के लिए। फिर भी मैं आप लोगों के लिए हेल्प के लिए कुछ बता देता हूँ। ठीक है, तो देखिए, उपसमुच्चय की बात हो रही है तो एक होता है सेट, एक होता है सबसेट। तो ये है हमारा क्या, सबसेट, उपसमुच्चय। उपसमुच्चय को हम इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं, जैसे कहा जाता है। देखिए, यहाँ पर यदि हम बात करें सेट ए जो है, इसमें मान लीजिए 1, 3 और 5 ये आपको दिए गए हैं। और यदि बी की हम बात करते हैं तो बी में क्या दिया गया है, 1, 3, 5, 9, 11 ये एलिमेंट इसमें दिए गए। तो आप देख सकते हैं ए का प्रत्येक एलिमेंट बी का भी प्रत्येक एलिमेंट है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए सबसेट बी, कि ए इसका क्या है, उपसमुच्चय है। तो हमें ये बताना है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, उपसमुच्चय कहलाता है। जब ए का प्रत्येक एलिमेंट बी का भी प्रत्येक एलिमेंट होता है तो वो क्या कहलाता है, ए सबसेट बी कहलाता है, ए उपसमुच्चय बी। ठीक है, तो हम वापस आ जाते हैं अपने रिक्त स्थानों पर। देखिए क्या है, 2, 3, 4, 2, 3, 4 ये सबसेट है किसका, 1, 2, 3, 4, 5 का। तो आप देख रहे हैं कि 2, 3, 4 जो अवयव हैं क्या इसमें हैं, बिल्कुल है। देखिए 2, 3, 4 यहाँ पर हैं। इसका मतलब क्या है, ये इसका क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, ए बी सी सबसेट होना चाहिए है या नहीं, ये हमें बताना है। बी सी डी, तो देखिए बी यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, सी भी है, यहाँ डी है और यहाँ पर ए। तो ये तो फिर क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम हो गई। ये क्या हो गई, प्रॉब्लम हो गई। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ए है और यहाँ पर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये इसका सबसेट नहीं है। ठीक है, ये इसका उपसमुच्चय नहीं है। तो अब हम देखते हैं, देखिए थर्ड प्रश्न क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स आपके विद्यालय की कक्षा जो 11th है का एक विद्यार्थी है। ठीक है, यहाँ पर आई भी है साथ में, तो कक्षा 11th का एक विद्यार्थी है। जो एक्स है कोई, वो कक्षा 11th क्या है, एक विद्यार्थी है। चलिए यहाँ पर हम एक सेट ले लिया, तो एक एक्स, वो कक्षा क्या है, एक्स बिलोंग टू क्लास 11th। ठीक है, ये 11th का कोई स्टूडेंट है। एक्स सच दैट एक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है, और ये क्या है, पूरा विद्यालय है। ये आपका पूरा विद्यालय है। अब ये बताइए, जब ये पूरा विद्यालय है तो ये जो स्टूडेंट है वो कहाँ जाएगा, विद्यालय में ही तो रहेगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, उसका उपसमुच्चय। इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, उपसमुच्चय। ठीक है, देखिए अगला क्या कहता है, एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में एक स्थित एक वृत्त है। किसी समतल में स्थित क्या है, एक वृत्त है। और दूसरा कह रहा है एक्स सच दैट एक्स एक समान समतल में वृत्त है और जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। चलिए यहाँ देखिए आप, इसमें हम देखते हैं, रफ में देख लेते हैं। तो
यहाँ पर ये कह रहा है कि एक समतल में स्थित वृत्त है, हमने एक सेट ले लिया और ये एक वृत्त बना दिया, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, समतल में एक वृत्त है लेकिन जिसकी त्रिज्या कितनी है, 1 इकाई, मतलब 1 सेंटीमीटर मान लीजिए, या 1 सेंटीमीटर, कोई भी इकाई हमने मान लिया ये इसकी। तो क्या इसका समुच्चय हो जाएगा। देखिए यहाँ जो है कोई वृत्त में कोई त्रिज्या निर्धारित नहीं है, हम 1 इकाई ले सकते, 2 इकाई ले सकते, 3 इकाई ले सकते, लेकिन इसमें जरूरी नहीं, लेकिन इसमें फिक्स है कि क्या लेनी चाहिए, 1 इकाई ही लेनी पड़ेगी। तो फिर ये कैसे हो सकता है, इसको हम ऐसा भी तो ले सकते इतना बड़ा, तो ये क्या हो जाएगा, उपसमुच्चय नहीं होगा, ठीक है, ये उपसमुच्चय नहीं होगा। फिर हम बात करते हैं अगले, तो x सच दैट x किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, जो x क्या है, एक समतल में स्थित एक त्रिभुज है। तो फिर यहाँ हम देखते हैं ये क्या है, एक त्रिभुज, त्रिभुज मान लीजिए हमने ये ले लिया त्रिभुज, ठीक है। अब x समतल में स्थित एक आयत है, यहाँ पर क्या ले लिया हमने, आयत जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर रहती हैं, ठीक है। अब वो कह रहे हैं तो त्रिभुज और आयत, तो ये तो इसका उपसमुच्चय हो ही नहीं सकता है, तो पांचवा भी क्या हो जाएगा हमारा, सबसेट नहीं है, ठीक है। फिर छठवां देखते हैं, छठवां क्या कहता है, x सच दैट x किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। ये क्या है, समबाहु त्रिभुज। देखिए यहाँ कंडीशन क्या दी थी, समबाहु, समबाहु का मतलब जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, ठीक है। समबाहु त्रिभुज देखिए यहाँ पर जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। और यहाँ क्या कह रहे हैं, किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, तो देखिए समतल में एक त्रिभुज, तो वो समबाहु भी हो सकता, वो समद्विबाहु भी हो सकता, ठीक है, या विषमबाहु भी हो सकता। तो ये इसका क्या हो जाएगा, उपसमुच्चय हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सबसेट, ठीक है, उपसमुच्चय हो जाएगा। अब हम देखते हैं हमारा जो प्रश्न है, x सच दैट x एक समप्राकृत संख्या है। ये क्या है, समप्राकृत संख्या है। देखिए समप्राकृत का मतलब होता है 2, 4, 6 डैश डैश, ठीक है ना, ये आता जाएगा। और ये कह रहे हैं x एक पूर्णांक है, x क्या है, एक पूर्णांक है। तो यहाँ देखिए यहाँ पर माइनस से मान लीजिए 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये भी क्या हो जाएंगे, इस तरीके से ये चलेंगे। तो क्या इसके अंदर ये 2, 4, 6 नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये इसका भी क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, सबसेट होगा, ठीक है। तो देखिए अब हम बात करने वाले हैं दूसरे प्रश्न की, जिसमें वो कह रहे हैं जांचिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। तो इसके बारे में हम देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन्होंने क्या कहा है, फर्स्ट में हम बात करते हैं यदि, तो फर्स्ट कह रहा है कि ए बी बिलोंग नहीं करता है, सर ये उपसमुच्चय नहीं है बी सी ए का। देखिए इससे पहले आप कर चुके हैं, इसका एलिमेंट ए यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, बी यहाँ पर भी है और बी यहाँ पर भी है। तो ये तो इसका उपसमुच्चय है, और ये तो गलत बता रहे हैं। जब गलत बता रहे मतलब ये क्या है, असत्य है, क्या है, असत्य है, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है ए ई सबसेट है, एक्स एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तो देखिए ए और ई ये क्या है, स्वर हैं, क्या ये इसका समुच्चय होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, 5, कौन कौन से, ए ई आई ओ और यू, क्या वो इसमें है। तो देखिए ए ई ई, मतलब ये क्या हो जाएगा,
सत्य है। ये क्या है? सत्य है। ठीक है। अब यदि हम बात करते हैं, अगला क्या है? 1 2 3, 1 3 5। तो इसी में समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3, लेकिन यहाँ 2 है और यहाँ 5। मतलब ये इसका उपसमुच्चय नहीं है, लेकिन यहाँ क्या बता रहे कि इसका समुच्चय है। तो ये तो गलत बता रहे हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। तुम्हारा तीसरा क्या हो जाएगा? असत्य है। ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा चौथा प्रश्न। ए उपसमुच्चय है ए बी सी का। जो ए उपसमुच्चय है वो इसका उपसमुच्चय है। ये जो हमारा चौथा वाला प्रश्न हम बात कर रहे हैं, ये जो समुच्चय है, इस समुच्चय का एलिमेंट इस वाले समुच्चय का एलिमेंट है। तो देखिए ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर भी है, मतलब ये क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। ये इसका सबसेट है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? सत्य है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। देखिए ए बिलोंग करता है ए बी सी में। देखिए ए बिलोंग का मतलब होता है कि ये देखिए यहाँ पर ध्यान से, यदि हम कह दें ए सबसेट है ए और बी का, तो ये सही है। ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। लेकिन यदि हम कहें कि ए बिलोंग करता है ए और बी में, तो ये क्या हो जाएगा? गलत। क्यों गलत होगा? इसका मतलब फिर ये क्या है? एक अवयव है, तो मतलब इतना पूरा ये जो भाग है ब्रैकेट के साथ इसमें होना चाहिए, तो क्या है इसमें? तो नहीं है। इसलिए क्या हो जाएगा? हमारा जो पांचवा है वो क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। तो क्योंकि ये पूरा जो है ये इसमें बिलोंग नहीं करेगा ये ब्रैकेट के साथ, तो ये क्या हो जाएगा? असत्य है। हमारा आखिरी जो है वो देखिए क्या कह रहा है। एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम है, एक प्राकृत संख्या है। ठीक है। 6 से कम क्या है? एक प्राकृत संख्या है। तो इसका मतलब यहां हम देख लेते हैं, 6 से कम मतलब 2 और 4। ठीक है। 6 से कम संप्राकृत संख्या है। ये कह रहे हैं एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत का मतलब 1 से 1 2 3 4 डेट डेट है। तो देखिए यहाँ पर इसमें 2 4 आएगा क्या? 2 4 से आएगा। इसका मतलब ये क्या है? इसका सबसेट है। जब सबसेट है तो मतलब ये क्या हो जाएगा? छठवां नंबर का हमारा सत्य है। ठीक है। ये क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। तो ये थे हमारे प्रश्नावली 1.3 के 2 प्रश्न। अगली वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि चारों क्वेश्चन, जो अब 8 क्वेश्चन हैं, वो पूरे लेके आ सकूं, और यदि नहीं बनते हैं तो 2-2 प्रश्न बनाकर मैं शॉर्ट वीडियो लेके आऊँगा, जो ज़्यादा समय भी ना ले और आपको समझ आ भी सकूँ। ठीक है। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा होता है तो फिर समझ में नहीं आता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।